नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, पिन कोड के बारे में आप लोग जानते होंगे। डाक विभाग के अंतर्गत जो हम लोग चिट्ठी भेजते हैं उसमें पिन कोड की ज़रूरत होती है। पिन कोड एक तरह से जो है लोकेशन का काम करता है, ठीक है। जहाँ भी हम आप लोग जो है लेटर भेजते हैं तो डाक विभाग जो है पिन कोड के माध्यम से ही आपकी चिट्ठी को आपके लोकेशन पे भेजती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 6 अंकों का पिन कोड भारत में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बिहार की बात करें तो इसका तो आप लोग जानते होंगे कि ये जो फर्स्ट डिजिट जो है 2 डिजिट का, ये स्टेट के लिए यूज होता है, ठीक है। जिस भी राज्य के लिए होता है अलग अलग कोड होता है। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में 80 का यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा जो होता है, दूसरा जो 2 डिजिट का अंक होता है, इसमें ये जो है आप जिला का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जिला जो आपका होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। और तीसरा जो होता है वो आपके एग्जैक्ट जो पोस्ट ऑफिस होते हैं या आपके जो आसपास के पोस्ट ऑफिस होते हैं, यही नहीं कि सब आपके ही गांव का होगा, ऐसा नहीं। एक पोस्ट ऑफिस के एक कोड के अंतर्गत बहुत सारे पोस्ट ऑफिस आते हैं। लेकिन हम लोग जो इस वीडियो में समझने वाले हैं इसको विस्तार से समझेंगे, ठीक है। इसको विस्तार से समझेंगे कि भारत में जो है पिन कोड का यूज क्यों किया जाता है, या फिर विदेशों में अगर हमको लेटर भेजना होता है तो वो किस तरह से भेजा जाता है और कौन से कोड का प्रयोग किया जाता है। उसको हम अक्षांशीय, देशांतर और जियो लोकेशन और एग्जैक्ट लोकेशन के आधार पे समझेंगे। तो इसके लिए विस्तार से समझाने के लिए हमारे पास एक सर आए हुए हैं जिनका सहारा आज हम लेने वाले हैं। तो सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आइए आप सामने। और देखिए इनका नाम जो है दीपक सर है। ये भी अच्छे खासे पढ़ाते भी हैं और मुझे इनका कंटेंट जो है बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं आज आप इनको जो है इनवाइट किया हूँ ताकि जो है आप लोगों को भी अच्छे से समझा पाए। तो मैं इनको देता हूँ और ये जो है अच्छे से आपको समझाएंगे, ठीक है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एड्रेस क्या होता है, पिन कोड क्या होता है, आ, और इसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, और कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, अक्षांशीय रेखाएं क्या होती है, देशांतरीय रेखाएं क्या होती है, ये सब का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होता है, वो हम लोग आज पता करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि भाई द वे मान लीजिए हम लोग कोई पत्र लिखते हैं, लेटर, तो उसमें हमको लिखना होता है अपने जिला का नाम, जगह का नाम, कस्बे का नाम। तो भारत में ज्यादातर जो जिला होता है या जो स्टेट होता है या फिर जो गांव होता है या फिर जो कस्बा होता है, ये सब में हम लोग एक चीज का कॉमन यूज करते हैं जिसका नाम होता है पिन कोड नंबर। ये जो आपका पिन कोड नंबर होता है, ये जो आपका पिन कोड नंबर होता है, इसी के वजह से हम जो डाक सेवाएं होती है वो हमारे घर तक एकदम एग्जैक्ट पहुंच जाती है। ये पिन कोड नंबर बहुत जरूरी होते हैं। और ये बनते कैसे, भारत में तो पिन कोड का इस्तेमाल होता है। अगर मान लीजिए हमको विदेशों में किसी के एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचना हो तो हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे। तो भारत में जो है पिन कोड नंबर से आप पहुंच सकते हैं, लेकिन जब हम अगर विदेशों में जाना हो, एग्जैक्ट जगह पे पहुंचना हो, तो उसके लिए अलग इस्तेमाल होता है, वो हम आगे बाद में देखेंगे। पहले ये देखिए, जो पिन कोड होता है इसका फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक, इसी की सहायता से जो है हम किसी के घर तक एग्जैक्ट जगह पे पहुंच पाते हैं। अगर हम लेटर लिखते हैं तो उसमें अपने जगह का, गांव का नाम, ये सब देते हैं, नंबर देते हैं, वार्ड नंबर देते हैं, पिन कोड एरिया देते हैं। जैसे हम लोगों का जो पिन कोड एरिया है 803221 या 803213, जो भी हो, ये सब देते हैं। तो भारत में ऐसी चीजें, भारत में जो पिन कोड का प्रयोग होता है वो एग्जैक्ट जगह पे पहुंचने के लिए हम लोग भारत में पिन कोड का यूज करते हैं। ठीक, और उसके बाद मान लीजिए हमको विदेशों में किसी के घर तक पहुंचना है, तब क्या करेंगे? उसके लिए क्या होता है? तो उसके लिए विदेशों में पहुंचने के लिए उसके लिए होता है निर्देशांक। क्या होता है? निर्देशांक। अब ये निर्देशांक क्या चीज है? तो देखिए, निर्देशांक को इंग्लिश में बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स।
क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट्स। और ये देखिए आपका जो निर्देशांक बनता है, निर्देशांक आपके दो रेखाओं से मिलके बनते हैं। अब ये दो रेखाएं कौन कौन सी है, तो पहला आपका रेखा जो होता है वो होता है अक्षांशीय रेखा। आप लोग नाम सुने होंगे कि अक्षांशीय रेखा क्या होती है। इंग्लिश में इसको जो है लेटीट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेटीट्यूड, ठीक, अक्षांशीय रेखा है। और दूसरा जो आपका होता है देशांतरीय रेखा। कौन सी रेखा, देशांतरीय रेखा। तो ये देशांतरियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड, ठीक, लॉन्गिट्यूड। उसके बाद देखिए, ये जो होता है कोऑर्डिनेट्स में हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, ये दो रेखाओं का यूज करते हैं। एक अक्षांशीय रेखा है और दूसरा देशांतरीय रेखा है। तो ये जो अक्षांशीय रेखाएं क्या होती है, देशांतरीय रेखाएं क्या होती है, इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं वो आगे हम बताते हैं। तो आइए हम बारी बारी से जानते हैं कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हम एग्जैक्ट लोकेशन तक कैसे पहुंच सकते हैं। बाय द वे मान लेते हैं कि जैसे पहला जो होता है आपका अक्षांशीय रेखा। कौन सा, पहला अक्षांशीय रेखा, ठीक। अक्षांशीय रेखा जो होती है ये एक काल्पनिक रेखा होती है। कैसी होती है, काल्पनिक रेखा, ठीक, काल्पनिक रेखा। अक्षांशीय रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है जिसका प्रयोग हम लोग जलवायु के लिए करते हैं। ये जो प्रयोग होता है आपका ये जलवायु के लिए होता है, ठीक। तो देखिए अक्षांशीय रेखा जो होती है, बाय द वे मान लेते हैं कि हम एक फिगर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका पृथ्वी हुआ, ठीक, ये आपका पृथ्वी हुआ। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि अक्षांशीय रेखा जो होती है ये आपका, ये क्या बोलते हैं इसको, पूरब से पश्चिम की ओर होती है ऐसे, ठीक। ये जो रेखाएं होती है ये अक्षांशीय रेखाएं होती है, ठीक। और अक्षांशीय रेखाएं जो होती है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। अक्षांशीय रेखाएं पृथ्वी को कितने बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है, भागों में। जैसे कि मान लीजिए ये आपका जो अक्षांशीय रेखा होता है ना, ये आपका पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, ये हम बोल सकते हैं, ठीक। और इनकी जो संख्या होती है, इनकी अगर संख्या की बात करें अक्षांशीय रेखा की, तो इनकी टोटल संख्या 180 होती है। यानी कि कहने का मतलब ये इधर आपका 90 होता है और इधर आपका 90 होता है, ठीक। अब देखिए अक्षांशीय रेखा क्या काम करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी कि ये जो बीच में जो आपका 0 डिग्री पे होता है, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसको एक साइड हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, ठीक, इंग्लिश में इसको नॉर्थ पोल, इसको जो है दक्षिणी ध्रुव, इंग्लिश में इसको साउथ पोल कहते हैं। तो अक्षांशीय रेखा क्या काम करती है, ये जलवायु बताने का काम करती है और साथ ही साथ पृथ्वी को दो ध्रुव में बांटती है, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। और उत्तरी ध्रुव में आपका 90 को डिग्री होता है, दक्षिणी ध्रुव में 90, टोटल मिला के आपको 180 को रेखाएं होती है, अक्षांशीय रेखाएं, ठीक। तो जैसे कि 0 डिग्री पे जो आपकी होती है वो होता है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। अब भूमध्य रेखा का दूसरा नाम होता है विषुवत रेखा। कौन सा रेखा, विषुवत रेखा, जो आपकी कितना डिग्री पे अवस्थित होता है, 0 डिग्री पे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए बाय द वे, अगर ये 0 डिग्री है उसी तरह 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा। अगर मान लीजिए हम उत्तर की ओर जाएंगे, कौन से साइड, उत्तर की ओर, तो हम इसको कहेंगे 1 डिग्री नॉर्थ। अगर और आगे जाएंगे तो 2 डिग्री नॉर्थ। अगर हम उत्तर की साइड जाएंगे तो 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, आप ऐसे कह सकते हैं। अगर आप दक्षिण की ओर आते हैं तो 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, ये हमको कहना पड़ेगा, ठीक। इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। तो उसके बाद
आगे जब बढ़ते हैं हम लोग, तो 0 डिग्री पे तो आपका भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा होता है, इसी का नाम। और उसके बाद जब हम 23.5 डिग्री पे जाते हैं, कितना डिग्री पे? 23.5 डिग्री पे। तो ये जो 23.5 डिग्री होता है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ठीक, 23.5 डिग्री अगर नॉर्थ में हम जाते हैं तो इसी का नाम होता है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और कर्क रेखा से तो आप लोग वाकिफ हो गए कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होके गुजरते हैं, और 8 राज्यों का नाम आप लोग जानते ही होंगे। तो ये पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव में होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, वो कर्क रेखा होता है। उसी तरह आपका जो होता है 66.5 डिग्री में, ये आपका ये आपका आर्कटिक रेखा होता है। कौन सा रेखा? आर्कटिक रेखा, ठीक। 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक रेखा। और ये जो 90 डिग्री होता है आपका, 90 डिग्री में, ये आपका ये अक्षांशीय रेखा ना होता है, यहाँ पे अक्षांशीय बिंदु हो जाता है, पॉइंट हो जाता है। क्या हो जाता है? अक्षांशीय बिंदु हो जाता है। अब बोलिएगा ऐसा क्यों होता है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, तो आप लोग इमेजिन करके देखिए, अगर पृथ्वी गोल है, ठीक, तो यहाँ पे जो रेखा खींचे हैं वो आपको सीधी ना होती है, गोल होती है, वृत्तीय रेखाएं होती है, ठीक, पृथ्वी के चारों ओर होती है। तो ये जो रेखाएं होती है, ऊपर जाते जाते तो ऊपर में एक टाइम ऐसा आता होगा जहां पे गोल खत्म होके चिपटा बन जाता है, तो वहां पे एग्जैक्ट जो होता है रेखाएं ना ही खींच पाती है, वहां पे जो होता है आपका ध्रुव होता है, ठीक। ये जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा उत्तरी ध्रुव हो जाता है। अब जब दक्षिण में आते हैं तो आपका 0 डिग्री पे जो है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और इसमें जब हम साउथ में, दक्षिण में आते हैं, तो 23.5 डिग्री जो आपका साउथ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा, ठीक। और उसके बाद जब हम लोग 66.5 डिग्री साउथ में आते हैं, 66.5 डिग्री जब साउथ में आते हैं, तो इसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा, ठीक, अंटार्कटिक रेखा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसी तरह 90 डिग्री पे जब आते हैं तो ये आपका ये अक्षांशीय रेखा हो जाता है या फिर दक्षिणी ध्रुव हो जाता है, ठीक। अक्षांशीय रेखाएं की अक्षांशीय रेखा जो होती है उसकी कुल संख्या कितनी होती है? 180। 90 इधर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में 90, दोनों मिला के 180। अक्षांशीय रेखा क्या होती है? ये एक काल्पनिक रेखा है जिसका इस्तेमाल हम जलवायु के लिए करते हैं, ठीक। इसकी सहायता से हम लोग एग्जैक्ट जलवायु निकाल पाते हैं। तो आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो इसमें क्या देखते हैं कि अगला जो आपका होता है देशांतर रेखा। कौन सी रेखा? देशांतर रेखा है, ठीक। तो देशांतर रेखा जो होता है आपका, ये भी आपका काल्पनिक रेखा होता है। जिस तरह से आपका जिस तरह से आपका अक्षांशीय रेखा था, उसी तरह आपका काल्पनिक रेखा होता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, ठीक, और इसमें जो है मान लीजिए ये अक्षांशीय रेखा कैसे था? पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक, ऐसे, ठीक। ये देशांतर जो होता है ये दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, ठीक, या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर भी हम कह सकते हैं। तो ये जो रेखाएं होती है इस प्रकार से होती है, ठीक, ऐसे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अक्षांशीय रेखाएं जो होती है पूरब से पश्चिम की ओर, ये जो होता है दक्षिण से उत्तर की ओर। इसकी जो कुल संख्या होती है, इसकी जो कुल संख्या होती है वो 360 होती है। कितनी होती है? 360। तो 360 होती है। अब देखिए एक बात आप लोग गौर कीजिएगा कि ये जो देशांतर रेखा है, कौन सी रेखाएं कहते किसको है? तो देशांतर रेखाएं जो होती है वो एक काल्पनिक रेखाएं हैं जिसका प्रयोग हम लोग एग्जैक्ट टाइम को निकालने के लिए करते हैं, ठीक। तो ये जो है देशांतर रेखाएं हमको क्या चीज का ज्ञान करवाती है? तो समय का ज्ञान करवाती है। और आपका अक्षांशीय रेखाएं क्या चीज का ज्ञान करवाती है?
तो वो आपका जलवायु का। तो ये आपका जो है पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, कौन कौन? एक पश्चिमी पश्चिमी भाग में, और दूसरा जो होता है आपका पूर्वी भाग में। कौन से? पूर्वी भाग में, ठीक। तो और अक्षांशीय रेखाएं पृथ्वी को दो भागों में बांटी थी, एक आपका उत्तरी ध्रुव और दूसरा आपका दक्षिणी ध्रुव। और ये जो है आपका देशांतर रेखाएं दो भाग में बांटी है, एक पश्चिमी भाग और दूसरा पूर्वी भाग। अब देखिए इसमें होता क्या है कि हमको दुनिया में एग्जैक्ट टाइमिंग चाहिए, ठीक। एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए हमको एक ऐसा जगह मानना है जहां से पृथ्वी जो है एकदम बराबर रहे, ठीक। यानी कहने का मतलब है कि बीच वाला भाग ऐसा कौन सा भाग होगा जिसको हम एग्जैक्ट माने कि ये वाला भाग है, यहाँ से हम टाइमिंग दे ताकि पूरा जो देश है उसमें बराबर टाइमिंग रहे। तो उसके लिए हम लोग एक रेखा मानते हैं जिसको इंग्लिश में, जैसे कि इसके लिए हम लोग क्या मानते हैं, एक रेखा मानते हैं ये बीच वाला, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम मेडेरियन। क्या बोलते हैं? प्राइम मेडेरियन। अब ये जो प्राइम मेडेरियन आपका होता है, ये क्या होता है? तो प्राइम मेडेरियन जो होता है पृथ्वी के बीचों बीच में होता है, देशांतरीय रेखा से खींची जाती है। और ये जो प्राइम मेडेरियन का प्रयोग होता है, प्राइम मेडेरियन का प्रयोग हम क्यों करते हैं? ये समय के लिए किया गया है। प्राइम मेडेरियन जो है दुनिया के पश्चिमी देश जो है, दुनिया के कौन से देश? पश्चिमी देश। प्राइम मेडेरियन कहाँ पे? दुनिया के पश्चिमी देश। एक जगह है आपका मतलब एक जगह है लंदन, ठीक। पश्चिमी देश में कौन सा जगह? लंदन। और लंदन में उस जगह का नाम है ग्रीनविच। कौन सा? ग्रीनविच। तो ग्रीनविच जो है ये पृथ्वी के बीचों बीच पड़ती है या फिर दुनिया के बीचों बीच पड़ती है। तो पृथ्वी, ये दुनिया का जो मानक समय लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? ग्रीनविच से। ये बात याद रखिएगा, दुनिया का मानक समय कहाँ से लिया गया है? ग्रीनविच से। अगर हम लोग अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि हमारा जो भारत का समय है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो भारत का जो समय है वो हमारे उत्तर प्रदेश, ठीक, यूपी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से लिया गया है। अब बोलिएगा मिर्जापुर से काहे लिया गया है, तो उसके पीछे भी कारण है। जैसे कि अभी हम आपको बताएं कि देशांतर जो होता है दक्षिण से उत्तर की ओर रेखाएं होती है इस प्रकार से, जो पृथ्वी को दो भाग में बांटती है, एक पूर्वी भाग और दूसरा पश्चिमी भाग। और इसके बीच में एक प्राइम मेरिडियन हम लोग मानते हैं जो आपका लंदन शहर में है, वहां पे एक जगह ग्रीनविच, वहीं से दुनिया का मानक समय लिया गया है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है, 180 इधर और 180 इधर, ठीक। और देशांतर रेखाओं का प्रयोग हम समय के लिए करते हैं। अब भारत का जो हम अभी क्या बात किए कि भारत का जो है समय, मानक समय, वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ही काहे लिया गया है, ठीक। तो इसके लिए बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25 तक है, ठीक। आप लोग जानते होंगे 97 डिग्री 25 तक। तो लगभग कितने डिग्री का अंतर? लगभग 30 डिग्री का अंतर, ठीक। तो ये जो 30 डिग्री का अंतर है भारत का, ये कौन सा विस्तार है? देशांतरीय विस्तार, ठीक। देशांतरीय विस्तार है भारत का कितना? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक। तो ये जो आपका 30 डिग्री का अंतर है, और 1 डिग्री में जो है ना, 1 डिग्री में आपका 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का, ठीक। 1 डिग्री में कितना मिनट का अंतर? 4 मिनट का। तो आपका टोटल कितना डिग्री का अंतर है? 30 मिनट का, बोलो सॉरी 30 डिग्री का। 30 डिग्री में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो आपका कितना मिनट आएगा? 120 मिनट। 120 मिनट यानी आप लोग जानते होंगे 2 घंटा के बराबर होता है। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि भारत का जो समय होगा, यानी कि भारत में जो समय होगा, यानी कि भारत में जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो अरुणाचल प्रदेश होता है,
और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात होता है। तो इन दोनों का जो सूर्योदय या सूर्यास्त में अंतर होगा वो कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का। यानी कहने का मतलब सीधा सीधी यह है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे सुबह होगी, सूर्योदय होगी, तो यहाँ गुजरात में आपको 2 घंटा बाद यानी 8 बजे सूर्योदय होगा, सुबह होगा। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच कितने घंटे का अंतर? 2 घंटे का। अब देखिए सवाल ये है कि भारत का समय मिर्जापुर से क्यों लिया गया है उत्तर प्रदेश का? तो आपका 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 जो भारत का देशांतरीय विस्तार है, इसमें कितना डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का। और उसके बाद जो हमारे भारत का उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जो जिला है वो पड़ता है, वो इसके बीच में आता है। यानी कि कहने का मतलब ये 30 डिग्री के आधा में आता है, यानी कि 15 डिग्री में आता है, मतलब बीचों बीच आता है। इसके बीच में उत्तर प्रदेश का जो आपका मिर्जापुर है, कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश का जो आपका मिर्जापुर है, यूपी का जो मिर्जापुर है, वो आपका कितना पे आता है? 82.5 डिग्री। ठीक, ये बात आप लोग याद रखिएगा, कितना डिग्री? 82.5 डिग्री। कहने का मतलब आप लोग ऐसे समझिए कि ये कितना है? 68। 68 में अगर 15, ये 68.7 है, यानी कि मान लीजिए लगभग 69 है। और ये कितना है? 82, यानी कि 30 डिग्री का आधा कीजिएगा 15, उसके बाद इसमें जोड़िएगा तो 82 डिग्री आ जाएगा। इसीलिए भारत का जो मानक समय है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से लिया गया है। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे ये जान रहे थे कि अगर दुनिया में हमको किसी एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचना है तो उसके लिए हमको निर्देशांक का जरूरत होता है। और निर्देशांक आपकी 2 रेखाओं से बनती है, एक आपका अक्षांशीय रेखा है और दूसरा देशांतरीय रेखा है। तो अक्षांशीय रेखा किसको कहते हैं, देशांतरीय रेखा किसको कहते हैं, ये हम लोग जान लिए। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अक्षांशीय देशांतरीय में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो अक्षांशीय रेखा है जो होती है अक्षांशीय रेखा है, वो ये होती है पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक, अक्षांशीय रेखा पूरब से पश्चिम की ओर होती है और इसकी टोटल संख्या 180 होती है। और आपका जो देशांतरीय रेखाएं होती है ये आपका उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इसकी कुल संख्या जो होती है 360 होती है। ठीक, और अक्षांशीय का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? तो जलवायु के लिए। और देशांतरीय का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? समय के लिए। अब तब ये जो है, अब एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसके बीच में एक जगह छूट रहा है खाली, इसको क्या कहा जाता है? ग्रिड कहा जाता है। ठीक, जब हम अक्षांशीय देशांतरीय रेखा को एक साथ खींचते हैं और उसके बीच में जो जगह थोड़ी सी छूट जाती है उसको क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। और जहां पे आप लोग देख रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि यहाँ पे अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा है, दोनों जो है ना एक दूसरे को काट रही है। तो ये जो काटती है ना, ये वाला रेखा है, इसी को कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। ठीक, निर्देशांक। ठीक, यहीं से अपना जब व्हाट्सएप पे लोकेशन सेंड करते हैं ना, तो उस टाइम हम क्या भेजते हैं? अपना निर्देशांक भेजते हैं कि आपको इस निर्देशांक का मतलब आप सीधा सीधी समझिए, जिसको हम अंक के रूप में निर्देशित करते हैं। तो लोकेशन में आप जब आप व्हाट्सएप पे अपना लोकेशन सेंड करते हैं तो वहां पे कुछ कुछ अंक लिखा रहता है। ठीक, तो वो आपका क्या होता है? निर्देशांक होता है। बाय द वे मान लीजिए हम लोगों को अपने भारत के एग्जैक्ट एड्रेस पे आना है। मान लीजिए हम लोग भारत जो है ये आपका, इसके एग्जैक्ट लोकेशन पे आना है कि भारत कहाँ है, कैसे है, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो ये आपका दुनिया है। ठीक, ये आपका दुनिया है और ये आपका भारत है। तो भारत का जो विस्तार होता है आप लोग जानते होंगे कि भारत का विस्तार कितना होता है। जैसे कि भारत का जो विस्तार होता है वो होता है ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो विस्तार होता है ये होता है 8 डिग्री 4 से लेके 8 डिग्री 4 से इधर होता है 37 डिग्री 6 तक। और हम लोग जानते हैं कि जो पूरब से पश्चिम की ओर रेखाएं होती है ये अक्षांशीय है। कौन सी विस्तार है? ये अक्षांशीय विस्तार है। ठीक,
अक्षांशीय विस्तार। और उसी तरह ये जो यहाँ से लेके और यहाँ तक जो भारत है, ये हो 68°7 से लेके ये आपका 97°25 तक, ये आपका कैसा विस्तार है, देशांतरीय विस्तार। ठीक, देशांतरीय, तो देशांतरीय विस्तार है ये। तो ये देखिए 8°4 से 37°6 तक ये आपका कौन सा होता है, नॉर्थ होता है। ठीक, ये आपका नॉर्थ हुआ टोटल, और ये जो आपका है ये ईस्ट होता है, ये टोटल जो आपका है ईस्ट होता है, वो बताएंगे अभी ग्लोब में। अब देखिए हमारा भारत का जो मानक समय यहाँ से लिया गया था, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, काहे कि आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यानी आधा आधी पे पड़ जाता है 82.5 डिग्री पे। ठीक, इसीलिए लिया गया था। देशांतर रेखा का प्रयोग हम समय के रूप में करते हैं। अब देखिए जब हम इसमें आते हैं पीछे, ये हमारा क्या है, ग्लोब है। ठीक, हमको मान लीजिए भारत के बारे में कुछ ना मालूम है, हमको भारत का एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, हमको एग्जैक्ट भारत में ही पहुंचना है। तो भारत का जो कोऑर्डिनेट्स होता है, भारत का जो निर्देशांक होता है वो ये होता है, भारत का निर्देशांक क्या होता है, 8°4 से लेके कितना, 8°4 से लेके और जो होता है आपका 37°6 तक। ठीक, और बाकी जो आपका ये कौन सा होता है, ये आपका नॉर्थ होता है। और मान लीजिए और आपका 68°7 से लेके और 97°25 तक जो होता है ये आपका ईस्ट होता है। कहने का मतलब क्या, अब देखिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं कि मान लीजिए ये कोई रेखा है। ठीक, ऐसे मान लीजिए हम रेखा खींच रहे हैं, तो ये कौन सी रेखा है, ये वाला कौन सी रेखा है, ये देशांतरीय रेखा है। ठीक, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, एक ये आपका पूर्वी हो गया और ये आपका पश्चिमी हो गया। ठीक, ये कौन सा हुआ, पश्चिमी। तो देशांतर रेखा क्या काम करती है, दो भाग में बांटती है, एक पूर्वी भाग और दूसरा जो है आपका पश्चिमी भाग। ठीक है, और उसी तरह जब हम आते हैं अक्षांशीय में, तो ये ऐसे होती है, ये कैसे होती है, ऐसे होती है। ठीक, इस तरह से। और ये जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, कौन कौन से भाग, ये भाग जो आपका होता है ये साउथ। ठीक, यानी कि दक्षिणी भाग, और ये जो होता है आपका ये होता है नॉर्थ। ठीक, उत्तरी भाग। अब देखिए आपका जो इसके बीचों बीच जो होता है पृथ्वी के बीचों बीच एकदम एग्जैक्ट में, ये वाला जो आपका एग्जैक्ट ये वाला है, ये मान लेते हैं हम बाय द वे 0°, कितना डिग्री, 0°, जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये आपका कितना डिग्री है, 0°। अब भारत का जो कोऑर्डिनेट्स होता है, निर्देशांक होता है, ये कितना है, 8°4 से 37°6 नॉर्थ। ठीक, ओके। तो ये पढ़ने के बाद हमको इतना एग्जैक्ट समझ आ गया कि नॉर्थ आपका कौन साइड है, ये ऊपर वाला साइड। ठीक, तो ऊपर वाला साइड में क्या है, नॉर्थ है। ठीक, उत्तर है। तो इतना तो समझ आ गया कि इसके इधर वाला भाग से हमको मतलब ना है, किधर से है, इधर से। तो इधर हम समझ गए कि भारत जो है हमारा इधर है। ठीक, तो ये नॉर्थ वाला समझ गए। अब इसमें आते हैं 68°7 से लेके 97°25 ईस्ट। अब देखिए ये जो आपका देशांतर रेखा है, पृथ्वी को दो भाग में बांटा, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। तो आपका ईस्ट कहने का मतलब इसका हिंदी में पूर्व होता है। तो पूर्व कौन सा साइड है, ई वाला साइड, ना कि ई वाला साइड। तो यानी कि भारत जो आपका यहाँ है, सबसे पहले कौन से साइड में, उत्तर साइड में। तो उत्तर साइड आपका इधर है और उत्तर साइड इधर है, और प्लस में कौन से साइड में, पश्चिम ना होकर पूरब, तो पूरब आपका इधर है। तो यहाँ पे जो आपका भारत है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उत्तर पूर्व। ठीक, उत्तरी पूर्व भी बोल सकते हैं, उत्तर पूर्व या उत्तरी पूर्व। ठीक, तो भारत का ये जो 8°4 से 37°6 तक नॉर्थ है, और 68°7 से 97°25 आपका ईस्ट है। तो इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचने के लिए करते हैं। तो आज हम लोग जाने कि
पिन कोड क्या होता है, एड्रेस क्या होता है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, और हमको दुनिया में एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचना है तो उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। इसमें कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको दो रेखाएं बहुत जरूरी है। एक होता है आपका अक्षांशीय और दूसरा देशांतरीय। ये दोनों आपकी काल्पनिक रेखाएं होती है। जो अक्षांशीय रेखाएं होती है वो जलवायु के लिए होती है, और देशांतरीय रेखाएं जो होती है वो आपका समय का निर्धारण करती है। ठीक, और साथ ही साथ हम ये जाने कि अक्षांशीय रेखाएं पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी ध्रुव दूसरा दक्षिणी ध्रुव। और देशांतरीय रेखाएं पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक पूर्वी और दूसरा पश्चिमी। ठीक, और उसी तरह ये भी जाने कि देशांतरीय रेखाएं की मदद से किस तरह टाइम निकाला जाता है, और अक्षांशीय रेखाएं की मदद से किस तरह हम लोग जलवायु को निकालते हैं, वो अगली वीडियो में देखेंगे। तो आप, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप तो ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।